नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। याददाश्त कमजोर होने लगी है, दिमाग भी बहुत जल्दी थकने लगा है। ब्राह्मी कैसे बढ़ाएगी आपके दिमाग की शक्ति, जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज हम एक यूनिक टॉपिक लेकर आए हैं जी, ब्राह्मी जी। और ऐसे में ब्राह्मी को जब हम कहते हैं तो मन में यही आता है कि क्या सिर्फ ये याददाश्त बढ़ाने के लिए है या फिर दिमाग के रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। जी, जी। और ये भी सवाल कि सिर्फ माइंड के लिए है या फिर बाकी बीमारियों के लिए भी ब्राह्मी फायदेमंद है। देखिए, बहुत अच्छा विषय लिया है और ब्राह्मी एक बहुत ही प्राचीन आयुर्वेदिक औषधि तो है ही, आजकल काफ़ी प्रचलित है, आजकल ना केवल भारत में पूरे विश्व में, और कई रूपों में इसका जो प्रयोग किया जाता है, मानसिक और शारीरिक दोनों लेवल्स पर इसका जो है हमें लाभ मिलता है। मेमोरी के लिए तो ब्राह्मी के ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च भी हुई है और रिसर्च के माध्यम से ये प्रूव किया गया है कि जो ब्राह्मी है वो मेमोरी को इम्प्रूव करती है, एनहांस करती है। लेकिन आयुर्वेद में ब्राह्मी को एक उत्तम मेध्य रसायन बताया गया है, यानी कि ब्राह्मी मेधा शक्ति को बढ़ाती है। मेध्य मतलब मेधा शक्ति को बढ़ाने वाली। ब्रेन के जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, जैसे कि ध्यान हमारा या फिर कंसंट्रेशन या फिर लर्निंग कैपेसिटी जो होती है, मेंटल क्लैरिटी जो होती है, बुद्धि का विकास होना, ये सब ब्राह्मी करती है। साथ में जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो आजकल बड़ा कॉमन है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है ब्राह्मी। आयुर्वेद के अनुसार ब्रेन को रिजुवनेट करती है। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में हम कह सकते हैं कि ब्रेन को रीप्रोग्राम करती है, जैसे आपने पूछा। और क्योंकि ये ब्रेन की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को भी बढ़ाती है, ब्रेन में जो कम्युनिकेशन जो एक दूसरे न्यूरॉन्स के बीच होता है उसको भी बढ़ाती है। ब्रेन टॉनिक तो डेफिनेटली ये है ही, लेकिन उसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, लिवर को भी डिटॉक्स करती है। हार्ट का जो एक टॉनिक, इसको हार्ट टॉनिक भी कहा गया है। और जो एंग्जाइटी के कारण जो पेट खराब होता है ना, आजकल IBS आपने सुना होगा बहुत लोगों को, उसमें बड़ा गजब का काम करती है, उसको ठीक करती है। और एंग्जाइटी और स्ट्रेस के कारण जो शरीर में जो इम्बैलेंस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है या उनसे जुड़ी कोई और समस्याएं, उसको भी ठीक करती है। तो माइंड को तो फ्रेश करती ही करती है, शरीर के लिए भी अच्छी है। इसके साथ साथ हमारी नींद को जो इम्प्रूव करती है, पुरानी सोच जो हमारी होती है, जो पुरानी आदतें हैं, उनको कई बार अगर आप छोड़ना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, या जो हमारे शरीर में स्ट्रेस रिस्पॉन्स जिसको कहते हैं ना, स्ट्रेस के प्रति रिस्पॉन्स या इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा, तो ये सारे काम जीवा की ब्राह्मी तो होती है, पर आमतौर पर ब्राह्मी जो है वो करती है। तो आपको अगर ऐसी कुछ समस्याएं हैं तो जीवा की ब्राह्मी टैबलेट आप मंगाएं। और यदि ब्राह्मी के बारे में अधिक जानकारी आपको चाहिए तो जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से और विस्तार से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी टैबलेट है, बहुत अच्छी औषधि है। इसको कुछ लोग टी के रूप में भी प्रयोग करते हैं, ब्राह्मी का चूर्ण भी प्रयोग कर सकते हैं, और ब्राह्मी टैबलेट तो हमारी अवेलेबल है ही। और अब हमारे साथ जुड़ गई है हिमांशी बिहार से। हिमांशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। सर, हिमांशी बात कर रही हूँ बिहार से। जी नमस्कार। नमस्कार सर, हमको जो प्रॉब्लम होती है वो सर सर में बहुत पेन रहता है और खांसी भी बहुत आती है सर। पेन कहाँ पर होता है? सर सर में। सिर में दर्द होता है? जी सर, काफी ज्यादा होता है। और साथ में क्या बोला आपने, खांसी आती है? जी सर, काफी ज्यादा बनता है सर। अच्छा, देखिए, सिर में दर्द तो बहुत कारण होते हैं। कफ के कारण भी होता है, साइनस के कारण भी होता है, कभी कभार पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो उसके कारण भी सिर दर्द होता है। तो एक तो सिर दर्द के लिए सबसे सिंपल चीज़ जो कि हम बार बार सबको भी बताते हैं, जीवा का पेन काम बाम तो घर में रखना ही चाहिए। कभी भी आपको किसी को भी सिर में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, थोड़ा सा बाम लगाएंगे, उससे रिलीफ मिलता है। लेकिन असली जो है आपके दर्द का कारण क्या है, उसको समझने के लिए एक बार हमारे डॉक्टर से थोड़ा विस्तार से कंसल्टेशन अवश्य कर लीजिए, क्योंकि जब तक रूट कॉज को हम समझेंगे नहीं और हम केवल आपको कोई दर्दनाशक दवाई बता दें, आयुर्वेद में भी काफ़ी दर्दनाशक दवाइयाँ होती हैं,
तो उससे बात नहीं बनेगी, वो तो टेम्परेरी इलाज हो गया। उसको कहते हैं आयुर्वेद को एलोपैथिक स्टाइल में प्रैक्टिस करना, क्योंकि कोई लक्षण हमने पूछे उसके अनुसार दवाई दे दी आपको। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जीवा में हर रोग का पहले रूट कॉज समझ करके फिर आपके लिए ही दवाई बनाई जाती है, केवल पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाई जाती है। और यही है असली आयुर्वेद का स्वरूप, और इसी को हम कहते हैं अपना ऑथेंटिक आयुर्वेद, या जो हम आयुर्वेदिक सिद्धांत के ऊपर जो प्रैक्टिस करते हैं, यही जीवा का मेन, हम कहें तो एक मेन उद्देश्य है कि ये आयुर्वेद जो हज़ारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने प्रैक्टिस किया, इसको किस प्रकार से हम आज के कॉन्टेक्स्ट में हम घर घर तक पहुंचाएं। डॉक्टर चौहान, अगर हम ब्राह्मी की बात कर रहे हैं तो क्या बुजुर्गों में जैसी बीमारी होती है अल्जाइमर या डिमेंशिया, उसको टाल सकती है? जी देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। और ये अल्जाइमर्स या जो डिमेंशिया का रोग है, अभी जैसे मैंने बताया कि ब्राह्मी जो है मेमोरी को इम्प्रूव करने का काम करती है डेफिनेटली। कई रिसर्च जो है इस पर हो चुकी है। तो अल्जाइमर्स और डिमेंशिया दोनों ही न्यूरोजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं। ओल्ड एज में ब्रेन की जो फैकल्टीज़ हमारी जब वीक हो जाती हैं तो ब्रेन थोड़ा सिकुड़ जाता है। उसके अनुसार, हम आयुर्वेद के अनुसार कहें तो वात दोष का प्रकोप वहाँ हो जाता है। तो बढ़ा हुआ वात जो है वो अल्जाइमर्स और डिमेंशिया में ब्रेन को सुखा करके वो मेन कारण बनता है। दूसरा कारण हम जो आयुर्वेद से कहें तो मज्जा धातु की वीकनेस, यानी कि ब्रेन की जो नर्व्स हैं, टिश्यू जो है वो अगर कमज़ोर हो जाती है तो ब्राह्मी जो है वात दोष को बैलेंस करती है और मज्जा धातु को भी पोषित करती है, उसको नरिश करती है। इसलिए ब्राह्मी का रोल डेफिनेटली दोनों रोगों में है। आधुनिक रिसर्च ने भी ये प्रूव कर दिया है कि ब्राह्मी एक न्यूरो प्रोटेक्टिव है, यानी कि न्यूरॉन्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाती है। और दूसरा जो है ब्राह्मी जो न्यूरॉन के बीच में जो एक कम्युनिकेशन होता है ना, इसको न्यूरो ट्रांसमिशन, न्यूरो कम्युनिकेशन कहते हैं, उसको भी ये इम्प्रूव करता है। इसके अलावा रिसर्च से ये भी प्रूव हुआ है कि ब्राह्मी ओल्ड एज में जो होने वाले कॉग्निटिव डिक्लाइन जो है उसको रोकती है और इम्प्रूव भी करती है। ये सारे रिसर्च के आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको। तो यानी मेमोरी, ध्यान, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है। तो आयुर्वेद और मॉडर्न रिसर्च दोनों ही इस बात को पुष्ट करती हैं, सिद्ध करती हैं कि ब्राह्मी अल्जाइमर्स और डिमेंशिया के रोगियों में लाभ पहुंचाता है, उसको स्लो डाउन भी करता है, प्रिवेंट भी करता है। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जैसे गंभीर रोगों से पीड़ित हैं तो वहाँ केवल एक ब्राह्मी की टैबलेट लेने से आपकी बात नहीं बनेगी। कुछ लाभ मिलेगा अवश्य आपको, क्योंकि रोग गंभीर है। इसलिए ब्राह्मी के साथ साथ अन्य आयुर्वेदिक औषधियाँ, पंचकर्म की चिकित्सा, कुछ थेरेपी, साथ में माइंड वेलबींग, कोचिंग और डाइट, लाइफस्टाइल, ये सब भी बहुत लेना आवश्यक है। और उसके लिए हम बार बार आपको कहते हैं कि जीवा से जुड़ना आपको आवश्यक है, क्योंकि जीवा में जो पूरा क्लासिकल फॉर्मुलेशंस जो बनते हैं ब्रेन के लिए, लगभग 500 तरह की दवाइयाँ हम ओवरऑल बनाते हैं जीवा में। उसमें मेडिकेटेड घी हैं, चूर्ण हैं, कई आशावरिष्ठ हैं, गोल्ड प्रिपरेशंस हैं जिसमें गोल्ड की भस्म डलती है, और जनरल ब्रेन टॉनिक तो आप जो बार बार हम कहते हैं कि ब्राह्मी टैबलेट आप ऑनलाइन मंगा के ले सकते हैं, आप हमारी स्ट्रेस फ्री टैबलेट ले सकते हैं, आप जो है हमारी अश्वगंधा टैबलेट ले सकते हैं, मेमोरी का टैबलेट ले सकते हैं, मेमोरी का सिरप ले सकते हैं। ये चीज़ें तो हमने ऑनलाइन आपके लिए उपलब्ध कराई हैं। और बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो मेमोरी का लेते हैं, कुछ ओल्ड एज वाले लोग जो ब्रेन का काम करते हैं वो भी लेते हैं इस तरह की दवाइयाँ। लेकिन यदि आपको प्रॉपर रोग हो गया है, चाहे वो अल्जाइमर्स हो, चाहे डिमेंशिया हो, तो फिर आपको प्रॉपर चिकित्सा चाहिए उसके लिए। और इसी बीच संजीवनी के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुषमा है दिल्ली से। सुषमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या तकलीफ हो रही है आपको? नमस्कार जी डॉक्टर साहब, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना 2-3 महीनों में मेरे जो पेट है उसमें दर्द रहता है। और दर्द ऐसा नहीं कि सुबह से रहता है, शाम के जैसे 4-5 बज जाते हैं उस टाइम दर्द रहता है। वो 1 से 2 सेकंड रहता है, फिर उसके बाद नॉर्मल होता है, फिर दोबारा रिपीट होता है। इसके लिए मैंने दवाइयाँ भी खाई पर कुछ नहीं हुआ। गैस की भी दवाई खाई, उससे भी कोई रिलीफ नहीं हुआ। तो ये इसका क्या कारण हो सकता है, आप मुझे बता दीजिए। देखिए, कारण तो बहुत सारे होते हैं पेट दर्द के। पेट में तो अगर हम नाभि के ऊपर की बात करें तो पित्त की अधिकता से, यानी कि जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, गैस्ट्राइटिस उसको डॉक्टर लोग बोलते हैं, सूजन हो जाती है, थोड़ा सा नाभि के आसपास में होगा या नाभि के चारों तरफ हो तो आम तौर पर कई बार जब वॉर्म्स हो जाते हैं, कीड़े पेट में होते हैं, उससे भी दर्द होता है। या हम अपनी भाषा में एक आयुर्वेद का एक शब्द यूज़ करते हैं जिसको आम बोलते हैं।
आम जब आपकी आंतों में चिपक जाता है उससे भी दर्द होता है। और आम तौर पर हमने जो देखा है, जो पेट दर्द का बड़ा कॉमन सा कारण है, अगर पेट साफ ना हो और गैस बन करके आपके आंतों में कहीं अटक जाती है, उसके कारण भी आपको दर्द होता है। तो कारण अनेक हैं, तो उसकी चिकित्सा भी अलग अलग ही होगी, एक चिकित्सा तो नहीं होगी। हाँ, इतना आवश्यक है कि थोड़ा सा, कई बार हम कुछ घरेलू नुस्खे बताते हैं, उससे लाभ मिलेगा आपको। अगर पेट में दर्द है तो आप जो है 1 कप पानी में थोड़ा अजवाइन डालिए, थोड़ी सौंफ और जीरा, और उसमें 1 चुटकी हींग डाल करके उसको उबाल करके उसको छान करके पिएंगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा रिलीफ उसमें मिलेगा। लेकिन एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आवश्यकता है कि क्या कारण है आपके पेट दर्द का, क्योंकि उसको जितना डिले करेंगे रोग उतना अधिक बढ़ता जाएगा। फिर चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, ब्राह्मी से जुड़े हमारे जो दर्शक है वो और भी कुछ जानना चाहते हैं, और सबसे अहम सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे जो नौनिहाल है जिनकी एकाग्रता जो है सोशल मीडिया से कम हो रही है, कम हो रही है, तो ऐसे में ब्राह्मी जो है वो क्या आयुर्वेदिक तरीके से इलाज कर सकती है या फिर ऐसी समस्याओं से निजात दिला सकती है? देखिए, डेफिनेटली आजकल के जो बच्चे हैं जिनकी एकाग्रता स्क्रीन टाइम के कारण बहुत कम हो गई है, वही तो इसको बाय रिसर्च भी प्रूव हुआ है। और बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हो गए हैं, कंसंट्रेशन उनकी बहुत वीक हो गई है, साथ में मेमोरी कमज़ोर हो गई है, तो उन्हें ब्राह्मी टैबलेट अवश्य देनी चाहिए। ऐसे बच्चे जो होते हैं उनमें जीवा के जो ये प्रोडक्ट हैं हमारे, जैसे ब्राह्मी है, ये अवेलेबल है, उनको ले सकते हैं। जीवा का जैसे मैंने बताया मेमोरी का टैबलेट है, मेमोरी का सिरप अवेलेबल है, वो भी ले सकते हैं। और बच्चे ही नहीं, आजकल तो एडल्ट्स को भी ये समस्या हो गई है, क्योंकि एडल्ट्स भी तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम उनका बढ़ रहा है, वो भी दिन भर मोबाइल और कंप्यूटर में लगे रहते हैं, तो वो भी ले सकते हैं, बड़े लोग भी ले सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या ब्राह्मी जो है एंटी एंजाइटी पिल्स की जगह ले सकते हैं? जी देखिए, जो एंग्जाइटी को डेफिनेटली कम तो करती है ब्राह्मी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि आप काफ़ी समय से एंटी एंग्जाइटी की टैबलेट्स ले रहे हैं तो उनको एकदम से बंद मत करिए, एकदम से उनको छोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसकी आदत पड़ जाती है। डॉक्टर की देख रेख में उन्हें धीरे धीरे आप जो है टेपर करके बंद करेंगे। ब्राह्मी का सेवन सुबह शाम करते हुए और साथ में जो है जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट लेते हुए, और फिर उसके साथ डॉक्टर से संपर्क करके अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ हम और नशे के लिए नाक में तेल डालने के लिए देते हैं, सिर में मालिश के लिए देते हैं, तो कुछ एक प्रॉपर उपचार करेंगे तो धीरे धीरे वो टैबलेट्स, काफ़ी लोग आते हैं हमारे पास जो धीरे धीरे वो टैबलेट्स छोड़ देते हैं और फिर आयुर्वेद से ही अपना जो है ब्रेन और मेमोरी को वो मजबूत बनाते हैं। क्या ब्राह्मी के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? देखिए, यदि आप ब्राह्मी का सेवन डॉक्टर की देखरेख में करते हैं, डॉक्टर की सलाह के अनुसार, यानी कि उचित मात्रा में उसको लेते हैं, तो सेफ़ है, कोई उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। और ये हमें ज्ञात होना चाहिए कि ब्राह्मी से माइंड रिलैक्स होता है, नींद अच्छी आती है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित होता है। इसलिए यदि आप अधिक मात्रा में ब्राह्मी सेवन करने लगेंगे तो कभी कभार ये देखा जाता है कि थोड़ा ड्राउजीनेस आपको हो सकती है या बीपी थोड़ा लो हो सकता है। अदरवाइज़ कोई ज़्यादा अगर सही मात्रा में लेंगे तो कोई आपको किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। सर, अंतिम सवाल है कि ब्राह्मी लेते वक्त कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? देखिए, ब्राह्मी के जो अच्छे गुणों को जानकर अगर अधिक मात्रा में आप उसको सेवन कर दें, तो बहुत लोग कहते हैं चलो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है और ज़्यादा खा लेते हैं, तो एक तो हम यही कहेंगे कि उचित मात्रा में लें, आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही लें। स्पेशली आप अगर स्लीपिंग पिल्स ऑलरेडी ले रहे हैं या कोई डिप्रेशन एंग्जाइटी की टैबलेट ले रहे हैं तो फिर ज़रूर आपका एक बार डॉक्टर से सलाह लेना बनता है। और ऐसा कोई वैसे साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा जैसे मैंने कहा, लेकिन एक डॉक्टर से कनेक्ट तो रहना ही चाहिए। यदि टैबलेट फॉर्म में आजकल आपको नहीं मिल रहा है तो कैप्सूल फॉर्म में भी मिलते हैं, और एक टैबलेट या कैप्सूल आप जो है 250 से 500 mg का दिन में 2 बार ले सकते हैं। खाली पेट ना लें, कुछ लोगों को खाली पेट लेने से पेट में जलन हो जाती है, मैंने देखा है, और पानी से या शहद के साथ या दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। बिल्कुल टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। खुलकर भूख नहीं लगती है तो क्या करें? आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का।
डॉक्टर चौहान, खुलकर भूख अगर नहीं लगती है तो क्या करना चाहिए? देखिए, भूख ना लगना, इसे आयुर्वेद में हम अग्नि मंद बोलते हैं, यानी कि आपकी जो डाइजेस्टिव फायर, पाचक अग्नि कमज़ोर हो गई है। और आयुर्वेद में से इससे बहुत सारे शारीरिक और मानसिक रोग हो सकते हैं। पेट से ही सारे रोग शुरू होते हैं, हम आपको बार बार कहते हैं। तो सबसे पहले तो अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें। दिन भर जो है कुछ ना कुछ खाने की आदत को तुरंत बंद कर दें। दिन भर थोड़ा थोड़ा लोग खाते रहते हैं। समय पर भोजन करें। रात का खाना हल्का हो। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल ना खाएं। नियमित रूप से व्यायाम करें। माइंड को रिलैक्स रखना है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस के कारण भी कई बार भूख नहीं लगती है। और भोजन से पहले एक छोटा सा टुकड़ा ताज़ा अदरक का चबा करके खाएं। फ्रेश जिंजर के पीसेज, उसको नींबू के जूस में मिला करके टेबल पर रखें, वो साथ में खाएं। जीवा का डाइजेस्टॉल चूर्ण या पाचक वटी दोनों ही बहुत अच्छी हैं, ये बहुत लाभदायक हैं। और लेकिन यदि भूख लगने का मूल कारण कुछ और है, जैसे लिवर का कोई प्रॉब्लम हो गया है या कोई और गंभीर अन्य बीमारी कुछ हो गई है, कई बार कैंसर में भी भूख नहीं लगती है लोगों को, तो फिर थोड़ा डॉक्टर से आपको सलाह अवश्य लेनी चाहिए और उसके लिए आपको जीवा के सेहत के नंबर पर तुरंत कॉल करना चाहिए। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। हमारे दर्शकों को आपने बहुत सही रास्ता दिखाया और मुझे यही उम्मीद है कि जब भी आप इस तरीके की बातें या फिर ज्ञान देते हैं वो हमारे दर्शकों को लाभ पहुंचाती है। तो शुक्रिया इसके लिए। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिला और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।